वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। सभी लोगों का सरकारी नौकरी चैनल में स्वागत है। तो IRCON में जो है PSU जॉब है, आपका नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे जो है सैलरी जो है 45,000 पर मंथ, ऑल इंडिया अप्लाई। तो क्या है क्वालिफिकेशन, कितना एज होना चाहिए, कितना आपको सैलरी मिलेगा, ये तो लिखा ही हुआ है। तो चलिए आज का जॉब अपडेट जो आया है हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ जो है इरकॉन, सब लोग ये कंपनी को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस लिमिटेड, ठीक है। तो क्या है पोस्ट, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पोस्ट एंड फिक्स पे, ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 जो है वर्क इंजीनियर सिविल में जो है आपका पोस्ट है फिक्स कंसोलिडेटेड पे 36,000 पर मंथ, 36,000 पर मंथ देगा। और नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है, जिसमें अनरिजर्व 5, ओबीसी के लिए 1 है। क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? क्वालिफिकेशन तो वैसे सबका सेम है, ठीक है। उसके बाद जो है वहां पे मैं एक्सपीरियंस का भी बात कर लूंगा। तो इन पोस्ट के लिए जो है आपका वर्क इंजीनियर के लिए 30 साल का एज लिमिट है, ठीक है। उसके बाद सीनियर वर्क इंजीनियर सिविल फिक्स्ड कंसोलिडेटेड पे 40,000 पर मंथ, और यहाँ पे 6 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 5, ओबीसी के लिए 1 है, ठीक है। और जो है 32 साल एज होना चाहिए। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल फिक्स कंसोलिडेटेड पे 45,000 पर मंथ है, 4 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 3 है और ओबीसी के लिए 1 है। अब देखो यहाँ पे मैं पूरा डिग्री का बात बोलता हूँ कि डिग्री आपका क्या होना चाहिए। फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री बीई बीटेक होना चाहिए आपका इन सिविल इंजीनियरिंग विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, 60% से मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए एक अच्छे कॉलेज से। और यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल प्रोजेक्ट के लिए जो है 35 साल एज रखा गया है, ठीक है। अब देखो नंबर 1 की बात करें, वर्क इंजीनियर मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, सिविल कंस्ट्रक्शन में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर वर्क्स इंजीनियर के तौर पे अगर जाना चाहते हो तो 3 साल का आपको एक्सपीरियंस इन सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग, ब्रिजेज, हाईवे, ये सब में आपको नॉलेज एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब चले आगे बढ़े हम। असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल फिक्स कंसोलिडेटेड पे 45,000 पर मंथ है, ये तो बता ही दिया हूं मैं। 35 साल, मिनिमम 5 साल, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन, सुपरविजन, QA एंड QC ऑफ ब्रिज, ROB इन हाईवे रेलवे प्रोजेक्ट। Preferences will be given to candidates having experience in structural steel, bearing, fabrication and installation। अब जो है यहाँ पे हम बी की ऑप्शन की बात करते हैं। तो असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर फिक्स कंसोलिडेटेड सैलरी जो है 45,000 है, 2 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 2 रखा गया है। और यहाँ पे वही आपका होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 35 साल रखा गया है यहाँ पे, सेम टू सेम। मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन, सुपरविजन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, हाईवे, रेलवे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर सेफ्टी फिक्स कंसोलिडेटेड सैलरी 45,000, 1 पोस्ट है आपका। जो है यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन बट हैविंग कंप्लीटेड डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी और मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन। देखिए तो यहाँ पे अगर आपका डिग्री किसी में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, मैनेजमेंट पे और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। तो डिप्लोमा वाले आप भर सकते हो। 35 साल का एज दिया गया है और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेफ्टी एक्सपर्ट के रूप में। और यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा उनको जो ब्रिज, हाईवे, रेलवे प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस होगा उनको, ठीक है, ये हो गया। अब जो है यहाँ पे 5वां का बात करें तो असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ इलेक्ट्रिकल जो है ELCT का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं, सैलरी 45,000, 2 पोस्ट है, फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री इन BE बीटेक और इलेक्ट्रिकल में आपका रहना चाहिए नॉलेज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। 35 साल जो है आपका एज रखा गया है। मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन, सुपरविजन ऑफ MEP वर्क रिलेटेड इन कमर्शियल, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, वर्कशॉप एंड टाउनशिप ETC। आर्किटेक्ट का बात करें तो फिक्स कंसोलिडेटेड पे 80,000 पर मंथ है, 1 पोस्ट है, फुल टाइम बी आर्किटेक्ट, डिग्री विथ नॉट लेस देन 60% से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन आर्किटेक्चर एज अ फॉलो। क्या क्या होना चाहिए? प्लानिंग एंड डिजाइनिंग का, ठीक है, लीजिंग विथ कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट क्लाइंट्स, बिल्डिंग कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस में आपको होना चाहिए एक्सपीरियंस। रीस्टोरिंग एंड कंजर्विंग ओल्ड बिल्डिंग्स, डिटेलिंग ऑफ स्कीम्स pertaining to township housing, commercial, landscape design, building interior।
तो ये सब में जो है आपको नॉलेज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है जो होना चाहिए वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे लगभग इसी में हर एक चीज मेंशन था, ठीक है। हर एक चीज, कितना पोस्ट है, एजुकेशन कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, हर चीज जो है यहां पे क्लियर अच्छे से बताया गया है। अब चले हम आगे बढ़े तो देखो, वर्क इंजीनियर जो है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, 11/5/2022 जो है एप्लीकेशन का डेट भरने का, किसमें, वर्क इंजीनियर का, सीनियर का भी और आर्किटेक्ट का भी। असिस्टेंट प्रोजेक्ट का है और असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल का है 12/5 AM से 4 PM। असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर और असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 13/5 दिया गया है। तो अलग अलग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा आपको साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे डेट मेंशनली तो दिया है 11, 12, 13 तारीख, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से देख सकते हो, कहाँ आपको मैं PDF प्रोवाइड करूंगा वहाँ, ठीक है। अब जो है आपको कहाँ जाना है ये सब चीज़ के लिए, www.ircon.com पे आप जाके इस चीज़ को चेक करिए और अच्छे से दीजिए, ठीक है। हर एक चीज़ जो है आपको सर्टिफिकेट, ये जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर द पोस्ट ऑफ, ये है नेम इन ब्लॉक। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब जो है इस पोस्ट के रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में, सैलरी, क्वालिफिकेशन, एज कितना होना चाहिए, हर एक चीज़ मैंने बता दिया है आपको। तो मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट्स के साथ, और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।